ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अरावली विहार थाना इलाके की फ्रेंड्स कॉलोनी आरआर कॉलेज के पास रहने वाले 59 वर्षीय नरेश यादव को गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे लॉटरी निकालने का झांसा देकर 3 बदमाश उससे 1,75,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस को देर रात तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है। तिजारा कस्बे के होली टीबा चौक स्थित कबाड़ी की दुकान पर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर एक लैपटॉप व 10 किलो तांबा चोरी कर फरार हो गए। सुबह कबाड़ी वीरेंद्र पुत्र वीरू अपनी दुकान पर पहुंचा तो गुल्लक दूर पड़ा हुआ था और ताला टूटा हुआ था। पीड़ित ने सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज करके जांच में जुट गई और कस्बे में 1 महीने में 3 चोरी हो चुकी हैं। पुलिस की गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ती हुई चोरी को लेकर कस्बे के लोगों में आक्रोश है। मकर संक्रांति के दिन चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए डीडवाना नगर पालिका ने अभियान चला रखा है और उसके तहत नगर पालिका की टीम ने कई दुकानों पर छापा मारा और इस दौरान टीम ने भारी मात्रा में चाइनीज मांझा जब्त किया और उन्हें नष्ट किया है। नागौर जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने गत दिनों चाइनीज मांझे के कारण राहगीरों के घायल होने और परिंदों के मारे जाने की घटनाओं को देखते हुए चाइनीज मांझे पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं और जिसके बाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार मील ने नगर पालिका कर्मचारियों की एक टीम गठित की है, जिसने विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर पतंगों की दुकानों की जांच की और इस दौरान भारी मात्रा में अवैध चाइनीज मांझा पाया गया, जिसे जब्त कर लिया गया और इसके बाद टीम ने जब्त मांझे को आग लगाकर नष्ट कर दिया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को चाइनीज मांझा बेचने पर प्रतिबंध होने की जानकारी देते हुए चाइनीज मांझा बेचते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो वहीं सोमेश्वर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दे दी है। सांसद पीपी चौधरी ने हरिद्वार मेल में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर सांसद के पीपी चौधरी के अथक प्रयासों की चर्चा करते हुए उनका स्वागत किया गया और इस दौरान सांसद पीपी चौधरी ने सभी विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने का आश्वासन भी दिया। ये परिणाम है प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का द्वारा यहाँ के जनता को, और लगातार 8 वर्षों से मेरी ये मांग थी कि बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है ये, इसका ट्रेन का जो हरिद्वार अहमदाबाद ट्रेन है और अहमदाबाद हरिद्वार ट्रेन है, इसका ठहराव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन से 50 गाँवों के लोग जो है इसका उपयोग करेंगे, इससे नहीं तो दूसरी जगह से उतर करके के वो यहाँ पर आते 50 गांव में जाते तो उनका जितना रेल भाड़ा नहीं लगता वो टैक्सी का किराया लग जाता है। तो इसीलिए मैं पूरी जनता की तरफ से, पाली लोकसभा क्षेत्र की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। तो वहीं अलवर में शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर नई एम्बुलेंस का उपखंड अधिकारी मुकुट सिंह के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर पहले पुरानी एम्बुलेंस थी जो काफी जर्जर हालत में हो गई थी, जबकि नई एम्बुलेंस आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। हाईवे पर कहीं भी दुर्घटना होने पर मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य करती है और इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मुकुट सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीणा, डीएसपी महावीर सिंह शेखावत समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। अलवर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर आज शुक्रवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की गई है। टोल प्लाजा एवं उपखंड प्रशासन के द्वारा वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चालकों को उपखंड अधिकारी एवं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने गुलाब का फूल देकर सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की।
बानसूर पंचायत समिति सभागार में आज एसडीएम राहुल सैनी ने गणतंत्र दिवस समारोह और गणतंत्र दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इस मौके पर एसडीएम राहुल सैनी ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस समारोह के दिन उपखंड प्रशासन बानसूर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एसडीएम राहुल सैनी ने ब्लॉक के सभी अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापार मंडल, कोचिंग संस्थाओं और निजी शिक्षण संस्थानों को रक्तदान शिविर में भाग लेने की अपील की। जिला अपने निष्पादन समिति की बैठक ली गई है और उसमें सभी पीओ, सभी एसीपीओ, सीपीओ सब और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इस मीटिंग में हम लोगों ने मेनली उनसे डिस्कस किया है अपने ब्लॉक की रैंकिंग ज़िले में शिक्षा में बढ़ाने के लिए, और इसके अतिरिक्त हमने सभी पीओस को निर्देशित किया है कि हमारे जो राजीव गांधी शहरी खेल ओलंपिक है उसमें जिन पीओ क्षेत्र से बच्चे हैं उनका मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करवा के उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त हमने जो हमारे यहाँ पर एक अलवर टोबैको फ्री अलवर कैंपेन चल रहा है उसमें किस तरह से हमें स्कूल कैंपसेस के 100 मीटर के दायरे में कॉटपा एक्ट की पालना करवानी है, उसके लिए संबंधित सभी प्रधानाध्यापकों को हमने निर्देशित किया है। 9 पॉइंट इंडिकेटर्स जो टोबैको से रिलेटेड हैं उसके लिए हमने इनको निर्देशित किया है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं उसके संबंध में भी हमने जो संबंधित दिशा निर्देश हैं वो सभी को दिए हैं, और शिक्षा किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, अभी किस तरह से हमारे स्कूल्स की परफॉर्मेंस आने वाले बोर्ड्स में इम्प्रूव की जाए उसके रिगार्डिंग हमने संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग अभी जिन विद्यालयों में खेल मैदान नहीं है उनकी सूची बनवा रहे हैं और कोशिश करेंगे, हमारा एक मिशन है कि हम लोग सभी ग्राम पंचायतों पे, सभी विद्यालयों में हमारे पास खेल मैदान। बानसूर में आज रैपिड एक्शन फोर्स ने कस्बे में नारायणपुर रोड कचहरी से फ्लैग मार्च शुरू कर कस्बे के बाजार में होते हुए हरसोरा चौक पहुंचे, जहां से फोर्स गांव में फ्लैग मार्च निकालकर इलाकों की भौगोलिक स्थिति पहचान करेगी और जिससे गांवों और कस्बों में किसी भी समय आने वाली विपरीत परिस्थितियों को कंट्रोल कर पाएगी, विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाया जा सकेगा। चलिए, राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।